एक जगह मैं सेवा में था 23 साल, उस जगह पर मैं उस गांव में सेवकाई कर रहा था। वहाँ पर एक शाम को एक वकील आया, उसने मुझे बोला, भैया आपके साथ बहुत भयंकर चीज़ होने वाला है। बोला क्या होने वाला है? उन्होंने कहा आज की रात असामाजिक तत्व, गुंडे तत्व लोग और बदमाश लोग इस जगह, इस गांव के बस्ती, इस नगर के, इस बस्ती के आपके घर में हमला करेंगे, आपके ऊपर, आपके बाल बच्चों के ऊपर, पत्नी के ऊपर। आप यहाँ से चले जाइए, बच जाइए, आप आज की रात छोड़ दीजिए लोहरसी को, चले जाइए। मैंने कहा सुनो, हम प्रेरितों की मृत्यु पौलुस ने लिखा है उसी दिन हो गई जिस दिन हम प्रेरित बने हैं। मेरी सेवकाई प्रेरिताई की सेवकाई है। सात आठ जिलों में उधर सेवाएं सब तरफ फैली हुई हैं। कलीसियारोपण करने का काम है मेरा, पर मैं खुद को अपोस्टल नहीं लिखता। बहुत लोग अपोस्टल लिखते हैं, प्रोफेट लिखते हैं, बड़े बड़े पदों को लिखते रहते हैं। हाँ, एक पास्टर के रूप में मैं लिख देता हूँ कि ताकि लोग जाने कि मैं एक पासवान हूँ, एक पादरी हूँ, एक परमेश्वर का दास हूँ। पर प्रेरित के रूप में मुझे बुलाया गया। मुझे तो मैं बुलाहट में देख करके, दर्शन पा करके आया हूँ। मुझे इस दूर तक के, बहुत दूर तक छत्तीसगढ़ के एरिया में मुझे दिखाया, जमीन दिखाया, पूरा भूमि एरिया दिखाया गया और कहा इतने एरिया में मेरे बच्चे हैं, इनको तुम्हें लाना है। जबकि उन दिनों में एक बच्चे नहीं थे, एक बच्चे नहीं दिखते थे। आज तो गांव गांव में भरे हैं। मैंने उसको कहा मैं कफन बांध के हूँ, कफन बांध के हूँ, जाओ बोल दो उनको, जो भी मेरी पत्नी बच्चों के साथ करना चाहते हैं, मेरे साथ करना चाहते हैं, आ जाए वो लोग कर लें। मैं यहाँ से मरा हुआ दशा में निकलूंगा, जिंदा नहीं। एक परमेश्वर का प्रेरित होता है, एक दास होता है, जान को हथेली में लेकर चलता है, उसकी अपनी सेवा करता है, अपना स्वामी का। उसे भरोसा है तो केवल अपने स्वामी पर। पंडित धर्म प्रकाश शर्मा के साथ पहले फोर्स चलता था। हाँ, उनके पास सुरक्षा गार्ड चलते थे, बड़े पद में से वो बैठे हुए आदमी में से थे वो। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने बात किया, धर्म प्रकाश क्या तुझे मुझ पर भरोसा नहीं कि मैं तेरी हिफाजत करूंगा? तो ये फोर्स क्यों रखता है, इन कमांडो को क्यों रखता है? तो ये तो सरकार मुझे दे रही है। सरकार की सहायता चाहिए या मेरी सहायता चाहिए? मैं तेरा परमेश्वर हूं कि वो तेरे मालिक हैं। तो उसने कहा सरकार को कि हटा दिया जाए, और फिर बसों में जाया करते थे अकेले। यूं किस चीज का डर है आपको? और डरपोक और कायर तो पहले लिस्ट में है कि वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। डरपोक और कायर पहले। जो अपने जान से डरता है वो परमेश्वर के लायक है ही नहीं, नहीं है वो। अगर आप अपने जान को ज्यादा प्यारा समझते हैं तो आप परमेश्वर के लायक नहीं हैं। समझ रहे हैं? मर जाना पसंद करो, मर जाओगे तो वहां पर ऊंचा पद मिलेगा, बड़ी जगह मिलेगी, आपको सम्मान मिलेगा परमेश्वर का। स्वर्गदूतों के सामने खुद परमेश्वर खड़ा होकर के आपका सम्मान करेंगे, आपको अपने सीने से लगाएंगे, गले से लगाएंगे, मेरी बेटी, मेरा बेटा करके। अरे यहाँ पर क्या जी रहे हैं? ये भी कोई जिंदगी है? हाँ, ये तो सब पाप बुराई के जीवन में पड़े हुए। हाँ, जब तक जिंदा है तब तक मनुष्यों को, आत्माओं को ढूंढने में लगे हैं, उनको लाने में लगे हमारे परमेश्वर के राज तक। यही हमारा काम है। उसके लिए मरना पड़े तो भी ठीक है। दूसरी बात, धन और दौलत। सेवा के लिए धन चाहिए, दौलत चाहिए। क्यों चाहिए भाई? क्यों धन दौलत चाहिए? हाँ, आप आलसी हो, अलाल हो, आप कलीसिया नहीं बनाए? कई लोग कहते हैं 40 साल का सेवा किए, कितनी कलीसिया बनाए, कितने आत्माओं को लाए प्रभु तक? तो उनके द्वारा तुम्हारी आमदनी, तुम्हारे पेट का, तुम्हारे परिवार को भरा नहीं हो सकता? 2-4 सेवक तुम्हारे साथ, उनके द्वारा नहीं चल सकता? वो बहाना करते हैं
हमारे साथियों के लिए, हमारे पास्टरों के लिए चाहिए, हमको ये चीज़ के लिए चाहिए, हमको सेवा के लिए चाहिए, हमको हमारा। वाह, तो दूसरों का जेब ही मिलेगा आपको, दूसरों का जेब ही मारो तब सेवा करोगे, वरना सेवा नहीं करोगे, भूख में नहीं करोगे, गरीबी में नहीं करोगे, अभाव में नहीं करोगे। हमारे प्रभु खुद ये करके हमको सिखाए हैं। हाँ, उनके दास लोग खुद ऐसा करके सिखाए हैं। मेरे 23 साल की सेवकाई, मैं वही दशा में सेवकाई किया हूँ। 23 साल अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद परमेश्वर ने मुझे बुलाया अब्राहम को दिखा के, तो मैंने अपनी जमीन, अपना घर सब छोड़ दिया। 40 साल हो गए मुझे छोड़े हुए। अपने पूरे मेरे घर खंडहर होके गिर गए मिट्टी में, कुछ नहीं है वहाँ पर। जमीनों को मैंने भाइयों के हाथ दे दिया, जा रहा हो तुम खाओ। और भाई के हाथ में अधीनता में रहा है, तीसरा नंबर के भाई के। सबसे काट दिया मैंने अपने आप को, परमेश्वर पर भरोसा करके। जिन दिनों में मैंने अपनी जॉब छोड़ा, उन दिनों में कोई 8 आना देने वाले नहीं थे, कोई परमेश्वर को जानने वाले नहीं थे। एक विदेशी धर्म कहलाता था। आज देखिए दूर दूर तक, एरिया तक, गांव गांव में कलीसियाएं हैं, परमेश्वर के लोग हैं। मैं घमंड नहीं करता कि मैंने किया, मैं नहीं किया। मैं कौन हूँ करने वाला? मेरा मालिक है, मेरा स्वामी है, जो मुझ में होकर अपने कामों को करता है, अंजाम देता है। मैं तो एक साधन, एक माध्यम हूँ, एक खाली गिलास हूँ जो किसी को तृप्त नहीं कर सकता। बस अपने आप को साफ रखूँगा तो मुझे भरेगा, तो दूसरे लोग तृप्त हो जाएंगे। और जब मैं गंदा रहूँगा तो कभी वो पानी नहीं डालेंगे, कभी वो जल अमरता का जल नहीं देंगे मेरे अंदर, कभी वो मुझे उपयोग नहीं करेंगे। इसी पात्र को, इसी वस्त्र को आप हमेशा, इस वस्त्र को चौकसी करो, अपने पात्र को आप साफ सुथरा रखो, परमेश्वर आपको उपयोग करेंगे। आज सेवा के नाम से देखें, लोगों के पास इतनी दौलत, इतनी संपत्ति हो गई है, शर्त रख के जाते हैं, इतना लाख दोगे तो जाएंगे, हमारे लिए 5 स्टार होटल चाहिए, इतने बड़े जगह चाहिए, हमको वहाँ पर कार चाहिए, हमको वहाँ पर गाड़ी चाहिए, हमको एरोप्लेन के टिकट चाहिए, ये तमाम प्रकार की चीज़ें कह करके सेवा करने वाले लोग। कितनी बार लोगों ने मुझे किराए के लिए पैसा देना चाहा और कहा कि भैया ये किराए के लिए पैसा ले लो, आप हमारे घर आएंगे, ये रख लीजिए। मैंने कहा आपकी इच्छा पर नहीं, अपने मालिक के भेजे जाने पर जाऊंगा, और जब जाऊंगा तो खुद व्यवस्था करेंगे। मैंने कभी किसी से नहीं लिया, किराए के लिए भी नहीं लिया। गया जब मेरा स्वामी मुझे भेजा, वहाँ जो भी दिए तो मेरे साथियों के लिए हुआ, सेवकाई के लिए हुआ, पर मैंने मांगा कभी नहीं कि इतना पैसा चाहिए, 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की, 1 लाख, 2 लाख। आज शर्त रख के लोग मांगते हैं, ये बनाएंगे, वो मिनिस्ट्री खड़ा करेंगे, वो खड़ा करेंगे। क्यों खड़ा करोगे भाई? क्यों सब कुछ खड़ा करोगे? इंडिया भर के पैसे तुम चंद लोग इकट्ठा कर लेते हो। हाँ, बाकी आज जाकर देखो तो बहुत सारे जो लोग, प्रभु के दास लोग, सच्चे सेवक लोग दुख उठा रहे हैं, अभाव में, गरीबी में सेवा कर रहे हैं। आज बहुत सारे परमेश्वर के सच्चे दास हैं जो दुख उठा उठा के भी सेवा कर रहे हैं, कलीसिया बना रहे हैं, आत्माओं तक जा रहे हैं, पूछने वाला नहीं है कोई उनको। जिनके पास है उनके पास अपार है, और जिनके पास नहीं उनके पास कुछ नहीं है। पर परमेश्वर है। दुनिया की संपत्ति गोली मारो, लात मारो, अंगूठे के नोक पर, जूते के नोक पर रखो, जब मालिक हमारे साथ है तो सब कुछ हमारे साथ है। हमें नहीं चाहिए ये धन है, दौलत है, रुपया, पैसा। मैं कभी आप लोगों से मांगा मैंने कभी आप लोगों से? कभी किसी के सामने हाथ फैलाया? कभी किसी से कहा? नहीं प्रियो, क्यों नहीं? इतनी साल मुझे सेवा करते हो गई, क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर कहते हैं सोना तो मेरी और चांदी भी मेरी है, पूरी पृथ्वी मेरी है,
और भजन संहिता 50 अध्याय में कहते हैं हमारा पद में कि तुम मुझे क्या दोगे, जब मैं भूखा होऊंगा तो मैं तुमसे नहीं मांगूंगा। हाँ, जगत और जो कुछ उसमें है वो सब मेरा है। तो उतने बड़े मालिक का बेटा होने के बाद, उसका सेवक होने के बाद अगर मैं किसी से मांग दूं तो मेरे पिता की बेइज्जती नहीं होगी, फजीयत नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी? तो भूख रहना, अभाव में रह लूंगा मैं, क्यों मांगूंगा? किराए के मकान में था मैं, आज से 2500 साल पहले की बात बता रहा हूँ। किराए के मकान में था, बच्चों का फीस पटाना मुश्किल होता था, मकान का किराया देना मुश्किल होता था, घर में कुछ सामान लाना मुश्किल होता था, कहीं जाना मुश्किल होता था। पर उसी दरमियान मैंने कहा अरे कुछ नहीं है तो क्या, मेरी टूटी फूटी साइकिल में चल दूंगा। चला जाता था, जहाँ खड़ी होती साइकिल खराब हो जाती तो वहीं छोड़ देते। जेब में तो फूटी कौड़ी नहीं रहते थे बनवाने के लिए। चप्पल एक टूटी होती थी सील के पहन लेता था। कपड़े एक जोड़ी है तो उसको बदलने की ताकत होती थी। एक दिन मेरे बच्चे भूख से रो रहे थे, मेरी पत्नी से रहा नहीं गया, घर में एक तो लकड़ी नहीं था। ये जब बच्चों की भूख बर्दाश्त नहीं की तो बाड़ी में चली गई, मकान मालिक के बाड़ी में, और वहाँ जाकर कुछ लकड़ियाँ तोड़ने लग गई बाड़ी में। और लकड़ियाँ तोड़ते तोड़ते जितना जोर से एक लकड़ी में उसका हाथ को लगा, खून बहने लगा, बहुत सारा खून बहने लग गया, हाथ को काफ़ी गहरा चोट लग गई। ये वहाँ रोने लग गई, रोते हुए घर आई। मैंने बोला क्या हुआ? उसने कहा लकड़ी से लग गया, लकड़ी तोड़ रही थी तो लग गया। मैंने पूछा कहाँ लकड़ी तोड़ रही थी? तो मकान मालकिन के बाड़ी में लकड़ी तोड़ रही थी। क्यों तोड़ रही थी? उसने कहा बच्चे भूखे हैं, घर में एक ठो लकड़ी नहीं है, इसलिए मैं बच्चों के भूख नहीं देख सकी, मैं लकड़ी तोड़ने चली गई। क्या करूं मैं माँ हूं, माँ। मैं बोला तुम माँ हो और पिता है, चोरी क्यों किए तुम? चोरी क्यों किए? चोरी किए तुरंत परमेश्वर ने सजा दे दी, हाथ को मार दिया तुम्हारा। चोरी क्यों की? क्यों लकड़ी तोड़ी? वो चोरी की लकड़ी से खाना नहीं बनेगा। तुम अगर उस परमेश्वर की बेटी हो, घुटना टेको, जो आंसू तुम बहा रहे उसके पास आंसू बहाओ और मांगो कि हे पिता मेरे घर में लकड़ी नहीं है, लकड़ी भेज, क्योंकि तूने मेरे पति के साथ प्रतिज्ञा किया है। दे मुझे लकड़ी, लकड़ी दे, सारा जंगल तो आपका है, दे मुझे लकड़ी, मांग जाओ उसके पास। वो गई, आंसू के साथ रो रो करके उन्होंने प्रार्थना किया और कहा मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास लकड़ी नहीं। बच्चों को सुलाते हुए सो गई। दोपहर का समय था, एक आदमी चिल्लाया, मैं सेवा के लेके निकल गया था, ये उठ करके निकली। बोले क्या है भैया? दरवाज़ा खोली, पहाड़ देखी, एक गाढ़ा लकड़ी, बबूल का फाड़ा चीरा हुआ लकड़ी, एक गाढ़ा लकड़ी बाहर खड़ी थी, गाढ़ा पूरा गाड़ी में भर करके, बहुत ऊंची थी। उसने कहा भाई मैं लकड़ी बेचने वाला हूँ, ये पूरी एक गड़े लकड़ी लाया हूँ और मैं पूरा बस्ती पर घूम डाला, कोई मेरे लकड़ी को नहीं लिए। मैं इस मोहल्ले में आया तो एक गुरुजी हैं दुकान वाले, उन्होंने कहा कि यहाँ भी हमको लकड़ी की ज़रूरत नहीं है भाई। हाँ एक जगह बता रहा हूँ, वहाँ जाओ, वहाँ ये लकड़ी को ले लेंगे। बाग साहब के घर जाओ, वो वहाँ पर है बाग साहब, बोरिंग के पास जाओगे, वहाँ पर आगे घर, वो बाग साहब का घर है, वो लकड़ी जरूर ले लेंगे। उन्होंने भेज दिया। तो इसीलिए मैं भाई आया हूँ और ये लकड़ी मेरा बिका नहीं, अब मैं क्या करूँ, परेशान हो गया हूँ, तो आप ले लीजिए। ले लेते तो बहुत अच्छा होता, मैं वापस नहीं ले जाना चाहता। उन्होंने कहा भैया मेरे पास अभी एक पैसा नहीं है। तो कहा पैसे की चिंता मत करो भाई, पूरा लकड़ी रख लो, जिस दिन आपके पास हो जाएगा ना उस दिन देना। बोले भैया मेरे पास लंबा समय लगेगा। कोई बात नहीं, आप रख लो लकड़ी। कितने में लकड़ी लिए थे? 700 रुपये में, 700 रुपये में पूरी लकड़ी गाड़ा भरा। अब वो लकड़ी जब मैं आया तो मैं देखा मेरे आंगन में वो इतना भयंकर लकड़ी का ढेर लगा हुआ है। मैं अवाक हो गया
और आकर के इनसे पूछता हूँ, लकड़ी कहाँ से आ गई जी, कहाँ से आ गई लकड़ी। मैं सोचा इतनी लकड़ी चुरा तो नहीं सकती, है ना, चुरा तो नहीं सकती। तो उन्होंने कहा, बताया सब हाल कि ऐसे मिली है लकड़ी। हाँ, फिर ये रोज प्रार्थना कर, देखिए प्रभु लकड़ी वाले को मत भेजना, लकड़ी वाले को मत भेजना। अब 6 महीने के बाद ये प्रार्थना करने लगी है, प्रभु लकड़ी वाले को भेज दे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जमा कर देती है, और जब पैसा इकट्ठा हो गया इनके पास में तो वो रोज प्रार्थना करती, प्रभु लकड़ी वाले को भेज दे। फिर भी महीना भर बाद वो लकड़ी वाला आया। एक दिन दोपहर के समय आवाज़ दिया, ये उठ के गई, कौन है भाई? तो मुझे नहीं पहचानते भाई? नहीं पहचान तो नहीं रही हूँ भाई आपको, मैं लकड़ी वाला हूँ, आपके घर जो एक गाड़ा लकड़ी छोड़ के गया था वही हूँ। हाँ भैया, हाँ भैया, रुकना, आप पैसे, हाँ मैं पैसे के लिए, मुझे भूल गया था, मैं पूरा ये पैसा को पूरा भूल गया था लकड़ी का। आज मेरी पत्नी, मुझे ज़रूरत पड़ी पैसे का, तो मेरी पत्नी ने मुझे याद दिलाया कि तुम एक जगह लकड़ी बेचे थे, वहाँ जाओ ना, तो मैं यहाँ पर आया हूँ। मैंने परमेश्वर की याद से भी हटा दिया था। बस्ती भर उस लकड़ी को कोई सी खरीदने नहीं दिया, जहाँ जरूरत थी वहीं भेजा। ये प्रार्थना का उत्तर। और तब वो लकड़ी 2 साल चली, 2 साल। उस दिन उसने उसका पैसा दे दिया। हमारे हर अभाव, हमारी हर घटी, हमारी हर कमी के लिए केवल हम दोनों मिलकर परमेश्वर की ओर देखते थे, पर किसी को बताते नहीं थे। चाहे हमें पानी पी के रहना पड़े, चाहे भूखे पेट रहना पड़े, पर हम किसी से कहते नहीं थे। मांगना हमारे लिए सबसे शर्म की बात है कि परमेश्वर के पुत्र होकर वो उनसे क्यों नहीं मांग सकते? क्यों हम किसी के सामने हाथ फैलाएं? यीशु मसीह ने कभी मांगा नहीं किसी से। मांगा क्या? मांगा नहीं, मांगा। जो कुछ सेवा में मिल जाता है, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ भैया, सेवकाई मेरी स्वतंत्र है, पर उसके बाद भी मेरी ज़रूरतों को, अभी लॉकडाउन में मेरी ज़रूरतों को परमेश्वर ने पूरा किया। भेज कर, उसने कहा था मैं कहूँगा खुद भेजूँगा, और वो खुद भेज करके हम लोगों को हमारी आवश्यकताएं की पूरा की। हालेलुया। तो प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आज जो ड्योढ़ी लांग रहे हैं, ड्योढ़ी मतलब मर्यादा तोड़ के निकल रहे हैं, जो अभी भी परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, पर उनके अंदर अभी भी पाप का स्वभाव है, अभी भी उनके अंदर में, उनके कपड़ों में छींटा और दाग लग रहा है। एक दिन के बाद पूरा कपड़ा गंदा हो जाएगा, कीचड़ से भर जाएगा। हाँ, अब वो विवाह में जाके शामिल होंगे, और मेमना की विवाह में तो कलीसिया जाएगी ना, दुल्हन का भेष सर के पास कपड़े रहेंगे, श्वेत वस्त्र, वो जाएंगे ना। तो ये ऐसे मैले कपड़े पहने हुए लोग थोड़ी जाएंगे। आज से आप ड्योढ़ी लांघना छोड़ दीजिए। मर्यादा है परमेश्वर का, मर्यादा का पालन कीजिए। परमेश्वर के वचन को आप देखिए, हमेशा अध्ययन करिए, और परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि आपकी आत्मा, पवित्र आत्मा, हर कदम पर मेरी अगुवाई करते हुए मुझे लेके चले। मुझे दाग और धब्बे से मेरे दामन को बचा कर रखना प्रभु, और मुझे इतनी सामर्थ्य देना कि मैं अपने आप को बचाना सीख लूँ। लालच और प्रलोभन जिंदगी भर आपको मिलेंगे। आपका शरीर में कई अभिलाषाएं आपके शरीर में काम करेंगी और करती रहेंगी जीवन भर, लेकिन आपका आत्मा मजबूत है तो आप अपने प्राण को कब्जे में रखोगे और अपने शरीर को भी। इस तरह से परमेश्वर ने यज्ञ जो सिद्ध किया, आज पूरे संसार को उस यज्ञ में शामिल होने के लिए बुला रहा है। आप उनमें से बहुत से लोग उस यज्ञ में शामिल हुए हैं, पर बहुत से लोग अभी तक अगर यीशु के लहू से नहीं धुले हैं, अभी तक आपने उस परमेश्वर को नहीं पहचाना है, तो आ जाइए। वो अपने पाहुनों को बुला रहा है, आपके लिए रुका हुआ है, आपके लिए वेट कर रहा है, अपने पुत्र तक, यीशु मसीह तक लाने के लिए आपका रास्ता देख रहा है। आ जाइए, उस महायज्ञ में आ जाइए। उसी महायज्ञ के द्वारा आपका उद्धार है जो उसने इस धरती पर आकर किया है। परमेश्वर ने यज्ञ सिद्ध किया है और अपने पाहुनों को पवित्र किया है। यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाइए।
क्रूस महायज्ञ में पवित्र हो जाइए, क्रूस के नीचे धुल जाइए, क्रूस के नीचे धुल जाइए, उसके लहू से धुल जाइए अपने पापों से। उसके बाद पाप नहीं करना। प्रभु यीशु मसीह ने जब भी किसी से पापी को मिले, उनको चंगाई दी, तो एक ही बात कहा कि जा फिर पाप मत करना। चाहे वो अंधा हो, चाहे वो व्यभिचारिणी स्त्री हो, कोई भी हो, उसने कहा जा पाप मत करना। आप भी एक बार जब उसके लहू से धुल गए हो तो उसके डेवढ़ी को, जो डेवढ़ी मर्यादा है परमेश्वर का, उसका घर है परमेश्वर का कलीसिया, उससे बाहर अपने कदम ऐसे मत निकालना। जिस दिन आपका कदम निकल गया उस दिन पकड़ के खींच लेगा शैतान, और उसके बाद फिर जो आपके साथ करेगा वो तो फिर बताने से बाहर है। गलती आप खुद करते हो और दोष शैतान को देते हो। गलती आप करोगे तो शैतान को मौका मिलेगा, और शैतान सब कुछ करने वाला नहीं है। परमेश्वर उसी गलती द्वारा भी आपको तकलीफ देते हैं, ताना देते हैं, दंड देते हैं। तो कभी मत कोसना उनको, और कभी मत कहना कि दुख मेरे जीवन में आया है, चाहे ज़िंदगी भर दुख रहे। मैं तो अपनी पूरी ज़िंदगी में भयंकर तकलीफ उठाया हूँ। बहुत दुख, तकलीफ, संघर्ष से भरा हुआ मेरी सेवकाई मिनिस्ट्री रही है। और बीमारियों से मैं 3-3 बार मौत से बचा, 3-3 बार। और आज आपके सामने हूँ। आज भी मेरा परमेश्वर मुझे मौत से निकालकर जीवन देकर मुझे अपने लिए खड़ा किया है, और मेरी दीवानगी केवल अपने स्वामी के लिए है। इसीलिए कोई कंप्रोमाइज मैं कभी पसंद नहीं करता, समझौता कभी पसंद नहीं करता। मेरे पास धनवान बनने के बहुत ऑफर आए। अच्छी संस्थाओं ने, इस्राएल के संस्था ने मुझे ऑफर दिया। उन्होंने कहा आपकी अच्छी मिनिस्ट्री है, आप हमें मिल जाइए, हमें ज्वाइन कर लीजिए, हम आपके लिए अच्छे बंगले बना देंगे, बड़ा चर्च बनाएंगे, गाड़ी देंगे आपको, आपके सेवक जितने पास्टर उनके लिए हम पूरी खर्च करेंगे, उनको पूरी सहायता करेंगे, आपको भी अच्छी रकम देंगे, क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री बहुत फैली है, आपकी बहुत अच्छी मिनिस्ट्री है। मैंने कहा जब यही करना होता तो मैं अपनी अच्छी गवर्नमेंट जॉब छोड़ा क्यों होता, वही करके नहीं सेवा कर ले होता। खैर, कोई ऑफर मैंने स्वीकार, कई ऑफर मुझे आए, स्वीकार नहीं किया। आज तक चल रहा हूँ और इतना जानता हूँ कि मैं अपने डेवढ़ी नहीं लांघता। मेरा परमेश्वर मेरी हिफाजत करने में सक्षम है, मुझे आवाज़ देने में सक्षम है। मैं अपनी आँखें केवल अपने प्रभु की ओर लगाता रहता हूँ, और इसीलिए आप लोगों को ये समझाता हूँ कि उस महायज्ञ में आने के बाद, पवित्र हो जाने के बाद अपने वस्त्र की चौकसी करना, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका आखिरी पद पढ़ के मैं इसे ख़त्म करूँगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और 3 अध्याय का 4 पद में लिखा है, पर हाँ सरदीस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए। सरदीस की कलीसिया में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किया है। क्या होगा उनके साथ? वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे। उनका वस्त्र बिल्कुल श्वेत है, वो मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि वे इस योग्य हैं। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे साथ घूमेंगे क्योंकि इस योग्य हैं। उन्होंने अपना दामन बचाया, अपना वस्त्र बचाया, उनमें दाग नहीं लगने दिया, वो मेरे साथ घूमेंगे। और आगे लिखा है, जो जय पाए और इसी प्रकार उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से न काटूंगा, पर उसका नाम अपने पिता और उसके स्वर्गदूतों के सामने मान लूंगा।
मान लूँगा। और आगे 3 पद में लिखा है, 3 पद में लिखा है कि सचेत कर कि तू किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रहा और मन फिरा, और यदि तू जागृत न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। किसके नाई आ जाऊंगा? चोर की नाई। अचानक आ जाऊंगा, तू संभला नहीं रहेगा। हालेलुया। प्रियो, जिस महायज्ञ में खुद परमेश्वर ने महायज्ञ किया, यज्ञ करने वाला और यज्ञ पुरोहित और यज्ञ पशु खुद रहा, वो आपको पवित्र किया है, तो पूरा जीवन पवित्रता में चलिए, क्योंकि बिना पवित्रता का कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।